वेलकम टू AEC यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK उपाध्याय। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा सेगमेंट बहुत खास है, ये क्लास बहुत खास है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद पहले आपने ना सीखा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो की सफलता प्राप्त हो, सीखने का कुछ आपको एडवांटेज मिले, प्रॉफिट मिले, तो जरूर आपसे मैं यही कहूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आज हम आपको बीइंग टाइप सेंटेंसेस में अपने कुछ और दो वर्ड्स हैं, हाउ लॉन्ग और हाउ फॉर, जिन पर हमें वर्क करवाना है। तो इन दो वर्ड को लेकर के आज की ये क्लास है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक। आपने वैन देखा है, वैन का मतलब सिर्फ कब होता है, लेकिन हाउ लॉन्ग का मतलब कब तक होता है, किस समय तक, कहां तक, ये कह सकते हैं। तो मैं कब तक हूं, हम कब तक हैं, आप कब तक हैं, मैं कब तक हूं, हाउ लॉन्ग एम आई, हम कब तक हैं, हाउ लॉन्ग आर वी, आप कब तक हैं, हाउ लॉन्ग आर यू, वो कब तक है, हाउ लॉन्ग इज ही, हाउ लॉन्ग इज शी, वे कब तक हैं, हाउ लॉन्ग आर दे, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री कब तक थे, हाउ लॉन्ग वॉज ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। और ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कब तक हैं, हाउ लॉन्ग इज दिस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। हम सुरक्षित कब तक हैं, हाउ लॉन्ग आर वी सेफ। ये कोरोना महामारी कब तक है, हाउ लॉन्ग इज दिस कोरोना, क्या, हाउ लॉन्ग इज दिस कोरोना पैंडेमिक, एपिडेमिक, विश्वव्यापी बीमारी कब तक है, क्या बोलते हैं, विश्वव्यापी बीमारी के लिए। ऑलराइट, तो डियर फ्रेंड्स, ये कोरोना महामारी कब तक है, हाउ लॉन्ग इज दिस पैंडेमिक, एपिडेमिक, कोरोना, हाउ लॉन्ग इज दिस कोरोना पैंडेमिक, एपिडेमिक। ऑलराइट, इसी तरह से आप कई चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, कब तक है, हमारी ये प्रॉब्लम कब तक है, हाउ लॉन्ग इज दिस अवर प्रॉब्लम। कल आप हमारे ऑफिस में कब तक थे, हाउ लॉन्ग वर यू इन आवर ऑफिस यस्टरडे। वो मंदिर में कब तक थी, हाउ लॉन्ग वॉज शी इन द टेम्पल। स्टूडेंट्स स्कूल में कब तक थे, हाउ लॉन्ग वर द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो उस समय की बात हो रही है, कोई भी चीज कब तक है या कब तक थी। वे आपके दोस्त कब तक हैं, हाउ लॉन्ग आर दे योर फ्रेंड्स। भारत कमजोर कब तक था, हाउ लॉन्ग वॉज इंडिया, हाउ लॉन्ग वॉज भारत वीक। आप स्वस्थ कब तक हैं, हाउ लॉन्ग आर यू हेल्दी। हम इंग्लिश में कमजोर कब तक थे, हाउ लॉन्ग वर वी वीक इन इंग्लिश। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपके हाउ लॉन्ग के हैं। हाउ लॉन्ग पर आपने देखा किस तरह से हमको सेंटेंसेस बनाना है। वर्ब का यूज एमेजार वॉज वर्ब का यूज पहले की तरह होगा, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरह की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ओके,
अब हमें देखना है हाउ फॉर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा कि प्लीज हमारे सारे जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस अभी बनवाए हैं हाउ लॉन्ग पर, उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। उसी तरह से अपने नोटबुक पर, अपने रजिस्टर पर, या अपने मोबाइल से, या फिर अपने किसी पार्टनर के साथ बैठ करके आपको अराउंड 50 से 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तभी आपसे ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप टॉक करना चाहते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, 50 सेंटेंस 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस के बाद आप बड़े आराम से, प्रैक्टिस के बाद आप जब चाहें किसी से भी पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग इज मनी इन माई पॉकेट। ऑलराइट, अब हाउ टू गिव द आंसर ऑफ दिस, कि मेरे पॉकेट में पैसे कब तक हैं, तो बताना पड़ेगा मेरे पॉकेट में पैसे शाम तक हैं। तो मेरे पॉकेट में पैसे शाम तक हैं, इन सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए हमें वापस अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर जाना पड़ेगा। क्योंकि बात क्या हो रही है, माई मनी इज इन माई पॉकेट, मनी इज इन माई पॉकेट अप टू इवनिंग, तो पॉकेट में पैसे कब तक हैं, शाम तक हैं। बाय द इवनिंग, अप टू इवनिंग, टू अप टू का मतलब, बाय का मतलब, टिल का मतलब, ये प्रेपोजिशंस है। हम आपको प्रेपोजिशन वाले चैप्टर में इनका मतलब सिखाएंगे कि इनका मीनिंग क्या निकलता है। चलिए, तो मैंने आपको आंसर देकर के बताया। इस तरह से आप इंग्लिश में क्वेश्चन करके हाउ लॉन्ग वॉज शी इन हॉस्पिटल, क्वेश्चन पूछा गया वो हॉस्पिटल में कब तक थी, ऐसे ही आप पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। शी वॉज इन हॉस्पिटल अप टू 12 o'clock, वो 12 बजे तक हॉस्पिटल में थी। तो यू कैन डू द कम्युनिकेशन, you can talk to somebody on these questions. You can ask directly in English and start giving answers in English also. So you will be capable to communicate on these all WH words which I am teaching you in this class of English, Hindi English conversion on being type sentences. ये एक कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं, बीइंग टाइप सेंटेंसेस, जिन पर आपकी अभी तक प्रैक्टिस चल रही थी। इस प्रैक्टिस में आपको सबसे लास्ट में बताने जा रहा हूं हाउ फॉर का मतलब होता है कितनी दूर, कहां तक। ऑलराइट, हाउ फॉर मतलब कहां तक या कितनी दूर। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स तो इस शब्द पर प्राय नहीं आ पाते हैं, फिर भी जितने एग्जाम्पल्स इजीली अभी हम ले सकते हैं, वी आर ट्राइंग फॉर दैट। ओके, कहां तक है, ये पानी कहां तक है, हाउ फॉर इज दिस वाटर। ऑलराइट, रिवर कहां तक थी, नदी कहां तक थी, हाउ फॉर वॉज रिवर। गाड़ियों की लाइन कहां तक थी, हाउ फॉर वॉज द लाइन ऑफ द व्हीकल्स। ये सड़क कहां तक है, हाउ फॉर इज दिस रोड। कुएं में पानी कहां तक था, हाउ फॉर वॉज द वाटर इन द वेल। ऑलराइट, इसके बाद कहां तक या कितनी दूर, सागर से पूना कितनी दूर है, हाउ फॉर इज पूना फ्रॉम सागर, हाउ फॉर इज पूना फ्रॉम सागर। आप यहां से कितनी दूर हैं,
हाउ फॉर आर यू फ्रॉम हियर? वे अपने घर से कितनी दूर थे? हाउ फॉर वर दे फ्रॉम देयर हाउस? आपके घर से आपका ऑफिस कितनी दूर है? आपके घर से आपका ऑफिस कितनी दूर है? हाउ फॉर इज योर ऑफिस फ्रॉम योर हाउस? दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है? किसकी बात कर रहे हैं? कोलकाता की। कोलकाता कितनी दूर है? तो पहले कोलकाता को रखना पड़ेगा। हाउ फॉर इज कोलकाता? हाउ फॉर इज कोलकाता फ्रॉम दिल्ली? मुंबई से नासिक कितनी दूर है? किसके बारे में पूछ रहे हैं? कौन कितनी दूर है? नासिक के बारे में पूछ रहे हैं। जिसके बारे में पूछते हैं वही आपका सब्जेक्ट होता है कि नासिक कितनी दूर है। तो पहले हम ये बनाएंगे, हाउ फार इज नासिक? हाउ फार इज नासिक? कहां से? फ्रॉम मुंबई। वो लास्ट में जोड़ना है। जिससे दूरी है उसको बाद में रखना है फ्रॉम लगा करके, से के लिए। हाउ फार इज नासिक फ्रॉम मुंबई? मेरी कार से आपकी कार कितनी दूर थी? ऑलराइट, कैसे आंसर देंगे? हाउ फॉर वॉज किसकी कार की बात हो रही है? आपकी कार की बात हो रही है। तो हाउ फॉर वॉज योर कार? आपकी कार कितनी दूर थी? किसके कार से? मेरी कार से। वो पीछे रखेंगे और से के लिए क्या लगाएंगे? फ्रॉम। एक प्रेपोजिशन है। ऑलराइट, क्या बोलेंगे? हाउ फॉर वॉज योर कार फ्रॉम माई कार? ये सारे आंसर मित्रों मैंने आपको, ये क्वेश्चन करना, कैसे क्वेश्चन करना है वो देना मैंने आपको सिखाया। इनके आंसर भी बता सकता हूं कैसे आंसर दिए जाएंगे। तो जैसे कहा, दिल्ली कोलकाता से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। कौन दूर है? दिल्ली। कितना है? अराउंड 2000। तो दिल्ली इज अराउंड 2000। दिल्ली लगभग 2000 किलोमीटर दूर। दूर के लिए क्या बोलते हैं? फार। FAR, फार। या फिर अवे कह सकते हैं, AWAY, अवे। तो दिल्ली इज अराउंड 2000 किलोमीटर फार। अराउंड क्यों लगा रहे हैं? अराउंड एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के लगभग। के लगभग के सेंस में आप अराउंड लगा सकते हैं, अबाउट लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप लगा सकते हैं, एक एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, अप्रोक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? दिल्ली इज अराउंड 2000 किलोमीटर फार फ्रॉम कोलकाता। मेरा घर आपकी घर से थोड़ा दूर है। तो किसके बारे में कह रहे हैं? मेरे घर के बारे में। माई हाउस इज थोड़ा दूर, जस्ट फार। किसके घर से? आपके घर से। फ्रॉम योर हाउस। जस्ट मतलब थोड़ा। तो आपने देखा कि आंसर कैसे देते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप प्रैक्टिस करिए घर पर, अपनी नोटबुक पर, अपने रजिस्टर पर, या अपने मोबाइल फोन या अपने पार्टनर के साथ। जब आप 50 से 100 सेंटेंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे हाउ फॉर पर, तो आप पाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर कैसे देना है। इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन इसके बाद इन्हीं सेंटेंस पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने इसी वीडियो से देखना शुरू किया है तो फिर आप प्लीज मेरे सारे पुराने वीडियोस देखिए, जितने भी वीडियो हैं। अगर आपको सीखना है, इंग्लिश टॉकिंग करना सीखना है, कंफर्टेबली अपने विचारों को इंग्लिश में व्यक्त करना सीखना है, तो प्लीज आप हमारे सारे वीडियो को रेगुलर देखिए।
जो सेगमेंट आपने जो हमारे वीडियो मिस कर दिए उनको आप जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करिएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने वर्षों का एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं इन वीडियोस के माध्यम से, और हजारों स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेते आ रहे हैं। आप भी ले सकते हैं। हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दी गई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके माध्यम से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।